अब हम सेल के फॉर्मेटिंग के बारे में देखेंगे। ये जो सेल का साइज़ है, ये सेल का साइज़ देखने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि रो का साइज़ क्या है, कॉलम का साइज़ क्या है, या ऑटो फिट रो करना चाहते हैं, कॉलम ऑटो फिट करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। जिस भी सेल का अगर मुझे हाइट देखना हो तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए जिस सेल पर मैं अभी हूँ, ये छोटे से सेल पे, उसका मेरे को साइज़ देखना है, तो आप देख सकते हैं 6.75 दिखा रहा है। ऐसे ही अगर मुझे इस सेल का साइज़ देखना हो कि रो की हाइट क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 दिखाई दे रहा है। तो ये सेल का साइज़ देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सेम ऐसे ही कॉलम का अगर विड्थ देखना हो, जिस सेल पर ये एक्टिव है मेरा कर्सर, अगर मुझे उसका कॉलम का विड्थ देखना हो तो 6.29 दिखा रहा है। अगर मुझे इसका देखना हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9.14 दिखा रहा है। तो ये सेल का साइज़ देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मुझे अगर ऑटो फिट करना है, रो का ऑटो फिट करना है, तो मैं डेटा को पहले सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ऑटो फिट रो पे क्लिक कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा था, अब वो साफ़ सुथरा दिखाई देने लग गया। जो यहाँ पर डेटा आपको बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा था या हाइड हो गया था, वो अब क्लियर दिखाई दे रहा है। सेम ऐसे ही अगर मेरे को कॉलम को ऑटो फिट करना हो, तो मैं पहले डेटा को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉलम को इस तरीके से ऑटो फिट कर सकता हूँ। अगर आपको ये देखना हो कि जो डिफ़ॉल्ट विड्थ होता है वो कितना होता है, तो आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट विड्थ का नंबर देख सकते हैं। 8.43 यहाँ पे दिखा रहा है। ये सिर्फ देखने के लिए है कि डिफ़ॉल्ट जो सेल का विड्थ होता है वो क्या होता है, बस उसी के लिए है ये। उसके बाद हम आते हैं हाइड और अनहाइड पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 4 शीट है, शीट 4, 5 और 6। अगर मुझे 6 को हाइड करना है तो मैं पहले उस शीट को एक्टिव करूँगा। एक्टिव करने के बाद यहाँ मैं शीट पे जाऊँगा और यहाँ से शीट को हाइड कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मुझे 5 को करना हो तो मैं यहाँ से 5 को भी हाइड कर सकता हूँ। सेम ऐसे अगर मुझे अनहाइड करना हो तो मैं शीट को यहाँ से अनहाइड भी कर सकता हूँ। यहाँ मुझे ऑप्शन देगा कि कौन सा शीट जो हाइड हुआ था उसको अनहाइड करना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसे अनहाइड भी कर सकते हैं। अगर मुझे रो हाइड करना हो या कॉलम हाइड करना हो तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। पहले मैं उस रो को सेलेक्ट करूँगा और जितना रो मुझे हाइड करना है उतना रो सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से रो को हाइड कर सकता हूँ। सेम ऐसे ही अगर मुझे इन दोनों कॉलम को हाइड करना हो तो मैं यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से रो और कॉलम हाइड हो जाता है। अगर मुझे अनहाइड करना हो रो और कॉलम को, तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन भी ऐसा होना चाहिए कि उसी सिलेक्शन के अंदर ही आपका डेटा हाइड हुआ हो, तभी अनहाइड हो पाएगा। तो मैं सिलेक्शन करने के बाद अनहाइड पे क्लिक करूँगा, तो आपने देखा यहाँ पर जो हाइड हुआ था वो अनहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर कॉलम हाइड हुआ पड़ा है, तो मैं इसको अनहाइड यहाँ से कर सकता हूँ। तो हमने हाइड अनहाइड देख लिया। यहाँ से जिस शीट को मुझे रीनेम करना हो उस शीट को पहले एक्टिव करते हैं। मान लो
शीट 4 मुझे रीनेम करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद रीनेम पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे रीनेम करने का ऑप्शन दे देगा। तो मैं यहाँ से जो मेरे को चाहिए वो मैं शीट का नाम रख सकता हूँ और एंटर करूँगा तो ये उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप इसको राइट क्लिक करके ऑप्शन करेंगे यहाँ पे तो भी आपको रीनेम का ऑप्शन दे देगा। आप यहाँ पर जाएंगे, जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन यहाँ से भी मिलता है। तो आप यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। और अगर आपको डिलीट करना हो यहाँ से तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो शीट को। और इंसर्ट करना हो तो आप इसको जब क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से शीट जो है वो ऐड होती चली जाएगी। उसके बाद आते हैं हम मूव एंड कॉपी पर। मूव का मतलब है अगर किसी शीट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाना हो तो हम मूव का यूज़ करते हैं। अगर मुझे इस शीट को यहाँ से हटा करके सबसे लास्ट में लेके जाना है तो मैं क्या करूँगा, पहले इस शीट को सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और मुझे एंड में इस शीट को रखना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो आपने देखा ये सीट जो 7 था वो यहाँ से हट के एंड में आ गया। और अगर मुझे इसकी कॉपी करनी हो शीट 8 की तो मैं इसको पहले एक्टिव करूँगा। एक्टिव करने के बाद मैं इस मूव एंड कॉपी पे क्लिक करूँगा। उसके बाद नया वर्कबुक लूँगा और कॉपी करूँगा और ओके करूँगा तो एक नए वर्कबुक में इसको लेके चला जाएगा। तो ये शीट 8 यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, ये शीट यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। तो ये मूव और कॉपी का डिफरेंस है। मूव उसी वर्कबुक के अंदर आप कर सकते हो और कॉपी किसी दूसरे वर्कबुक में ले जाने के लिए आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कॉपी ना हो सीधा कट होकर के किसी दूसरे वर्कबुक में ये शीट चली जाए तो ऐसा भी हो सकता है। ये सारी एक्टिविटी यहाँ से भी होती है। तो यहाँ से भी आप मूव एंड कॉपी का यूज़ कर सकते हो। उस शीट को क्लिक करके मूव एंड कॉपी शीट पर क्लिक करोगे। यहाँ पे अगर आप अनचेक रखोगे, चेक रखोगे तो ये शीट यहाँ पे भी रह जाएगी और दूसरी जगह पे भी चली जाएगी। अगर आप अनचेक कर दोगे उसके बाद किसी दूसरे शीट में लेकर के जाओगे, यहाँ पे शीट का नाम दिया हुआ है, जिस भी वर्कबुक में अगर आपको लेके जाना हो तो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो। या फिर नया वर्कबुक बनाना है तो यहाँ से आप लेके जा सकते हो। शीट 9 जो है वो वहाँ से यहाँ आ गया लेकिन यहाँ से हट गया। अगर आप चाहते हो कि जो टैब है, जैसे कि यहाँ पर शीट 10 लिखा हुआ है, मुझे इसको कलर करना है तो यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से कलर कर सकते हो। इस तरीके से आपने देखा ये कलर हो गया। तो इस तरीके से टैब कलर भी होता है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी यहाँ से टैब को कलर कर सकते हो। आप देख सकते हो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी हाइड अनहाइड का ऑप्शन आता है तो आप यहाँ से भी हाइड अनहाइड का यूज़ कर सकते हो।